हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दुनिया में हाहाकार मचाने वाला कोरोना वायरस के बारे में लेके आया हूं। दुनिया में अब भी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कई देशों में प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। भारत में भी उम्मीद है कि लॉकडाउन के अगले फेज में प्रतिबंध काफी हद तक कम हो जाएगा। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को ठप होने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार लॉकडाउन करने से ऐसी उम्मीदें बेहद कम है। कोरोना वायरस दुनिया से जादुई तरीके से गायब हो जाएगा। ऐसी संभावना ज्यादा है कि कोरोना वायरस कभी न जाए और हमेशा हमारे साथ रहे। क्या कभी नहीं जाएगा कोरोना वायरस? विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी कि संभव है कि कोरोना वायरस हमारा साथ ही रहे। डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा, हो सकता है कि यह वायरस कभी दूर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बिना पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों को कई साल लग सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों के सामने यह बात लाना जरूरी है। हो सकता है कि यह वायरस हमारे बीच एक और स्थानीय वायरस बनकर रह जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि HIV जैसे अन्य रोग जो कभी खत्म नहीं हो सके, लेकिन इनके प्रभावी उपचार उपलब्ध है। हम एक वास्तविक दुनिया में जी रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह भविष्यवाणी कर सकता है कि यह बीमारी कब तक खत्म हो पाएगी। मुझे लगता है कि इस स्थिति में कोई भी वादा करना या वायरस खत्म होने का दावा करना सही होगा। यह बीमारी लंबी भी चल सकती है और नहीं भी, और खत्म भी हो सकती है। दुनिया ने काफी हद तक इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। कोरोना वायरस के अभी तक 100 से भी ज्यादा वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक भी विशेषज्ञों का सकारात्मक नतीजे नहीं मिल सके और जो कोरोना के असर को खत्म कर सके। डॉक्टरों ने कहा कि खसरा जैसी बीमारी की वैक्सीन बनने के बाद भी इसे अब तक खत्म नहीं किया जा सका है। और कुछ डॉक्टरों ने कहा, इस वायरस के खत्म करने की जिम्मेदारी हम सबकी है और इस महामारी को रोकने में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। अब आइए सरलतम शब्दों में जाने कोरोना का अटैक कैसे होता है। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझें। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है वायरस को हराने के लिए। ज्यादातर लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। कैसे, समझें। एक बड़ा युद्ध होता है। बाकायदा वायरस आया शरीर में, 4 दिन गले में रहा, फिर लंग्स में उतरा। लंग्स में एक सेल के अंदर घुसा और उसके डिप्रोडक्शन के तरीके को इस्तेमाल करके खुद की कॉपीज बना ली। फिर सभी कॉपीज मिलके अलग अलग सेल्स को अंदर घुसकर खत्म करना शुरू कर देती है। अब बहुत सारे वायरस हो गए फेफड़ों में, मौत के करीब पहुंचने लगता है इंसान। शुरू में वायरस फेफड़ों के एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। वायरस अभी जंग जीत रहा होता है। हमारे शरीर का सेनापति होता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पास देखा जोखा होता है कि किस पर कौन सा अटैक करना है। एंटीबॉडीज की एक सेना तैयार की जाती है और वायरस पर हमले के लिए भेज दी जाती है। एंटीबॉडी सेना की रचना अटैक के तरीकों को देखकर होती है। अगर तो वायरस पहले अटैक कर चुका है तो उसकी एंटीबॉडी रचना पहले से मेमोरी में होगी और उसे तुरंत वायरस को मारने के लिए भेज दिया जाता है। अगर वायरस नया है, जैसा कि कोविड-19 के केस में, तो इम्यून सिस्टम हिट एंड ट्रायल से सेना की रचना करता है। सबसे पहले भेजा जाता है हमारे शरीर के सबसे फेमस योद्धा इम्यूनोग्लोबिन जी को। यह शरीर का सबसे कॉमन एंटीबॉडी है और ज्यादातर युद्धों में जीत का सेहरा इसी से बनता है। इम्यूनोग्लोबिन की सेना शुरुआती अटैक करती है वायरस सेना पर और उसे काबू करने की कोशिश करती है। इम्यूनोग्लोबिन जी सेना का कवर फायर देती है और एंटीबॉडी एम सेना को अटैक की दूसरी लाइन होती है। फिर होता है युद्ध की शुरुआत। भीषण युद्ध छिड़ता है। दोनों ही पार्टियों में इम्यूनोग्लोबिन जी वायरस पर टूट पड़ता है और उसे बेअसर करने की कोशिश करता है। जो सेल्स अभी तक खत्म नहीं हुए होते हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है ताकि सुसाइड ना कर ले। लेकिन वायरस क्योंकि अभी ताकतवर है, इसलिए उसे इम्यून सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि वायरस को अपनी जीत के तौर पर लगता है। लेकिन इम्यून सिस्टम की वानर सेना इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम के अलावा हमारा इम्यून सिस्टम एक गुरिल्ला आर्मी को छोड़ देता है और खून में जिसमें कि 3 टाइप के प्रमुख योद्धा हैं। पहले वे
बी सेल्स जो जनरल सेना टाइप है, जैसे हम मिस्त्री के पास एक बंदा होता है जो सब कुछ जानता है। दूसरा है हेल्पर टी सेल्स जो मददगार सेल्स होते हैं और बाकी सेल्स को हेल्प करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किलर टी, शिवाजी मलिक का फूर की तरह चुस्त योद्धा होते हैं और आत्मघाती हमला टाइप करते हैं जिससे वायरस के छक्के छूट जाते हैं। इंसानी मौत से ज्यादा चांस तब है जब उसका इम्यूनिटी का सेनापति पहले से किसी और बीमारी से लड़ रहा है, इसलिए उसकी सेना को 2 या ज्यादा फ्रंट्स पर लड़ना पड़ता है और कुछ केसेज में हार भी हो जाती है। वायरस इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करता रहता है और ट्रैप में फंसता रहता है। फिर हीमोग्लोबिन एम खून की सप्लाई हो रही वानर सेना से मिलकर वायरस को पूरी तरह रगड़ना शुरू कर देता है। इस लड़ाई ट्रैप वगैरह में कई दिन लग जाते हैं, इसलिए बीमार और वृद्ध व्यक्ति इतना अगर झेल गया तो बच जाता है, वरना लंग्स बर्बाद हो जाता है और मौत हो जाती है। लेकिन स्वस्थ इंसान के मौत का सवाल ही पैदा नहीं होता, का जीभ बाहर फेंकवा देता है हमारा इम्यून सेनापति। इस युद्ध के दौरान इंसान को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए ताकि सेनापति को युद्ध के अलावा बाकी चीजों को टेंशन ना लेनी चाहिए। इम्यूनिटी सेनापति की जीत के बाद जश्न होता है। इस समय आपके खून में बी और टी सेल्स भारी मात्रा में होते हैं और सारे इकट्ठे इनकलाब जिंदाबाद बोल देते हैं। जीत होते ही वकाया इम्यून सिस्टम की मेमोरी इतिहास में दर्ज हो जाता है। कुछ वायरस जी को ताकतवर होते हैं, उनका इतिहास हमेशा के लिए लिख दिया जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स और पोलियो वाले का भी। जब भी ये शरीर पर दोबारा हमला करे तो जल्दी से निपटना इसको ताकि देर ना हो जाए। कुछ वायरस फालतू टाइप्स भी होते हैं, जैसे जुकाम टाइप्स, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मेमोरी महीना 2 महीना रख के रद्दी में फेंक देती है कि फिर आएगा तो देख लेंगे। दम नहीं है बंदे में, इसलिए इंसान की जुकाम होता रहता है साल दर साल, क्योंकि ये सेनापति हिसाब से हल्का वायरस है, कभी भी इसे खत्म किया जा सकता है। अपनी सेहत चुस्त दुरुस्त रखें, सावधान रहें। सावधानी हटी कि कोरोना की दुर्घटना घटी। व्यक्ति से समाज बनता है। आम नागरिक के रूप में हमें सरकार द्वारा प्रसारित कुछ सामान्य उपायों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। दिन भर गर्म पानी पिएं, हर दिन में 30 मिनट योगा अभ्यास प्राणायाम आदि करें। भोजन पकाने के दौरान हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का प्रयोग करें। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भोजन, फल, औषधि का प्रयोग सबसे ज्यादा कारगर, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कहा गया है, कि हर व्यक्ति का पालन करना चाहिए। अतः घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक पल की भूल हमें समाज, देश और विश्व का भारी नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद।